अगर लॉकडाउन के पहले की बात करें तो लॉकडाउन के पहले आपको रोड पर सबसे ज़्यादा कौन सी बाइक देखने को मिलती थी, और वो है स्प्लेंडर, क्योंकि हर 5 में से एक बाइक हीरो स्प्लेंडर ही होती है। तो चलिए उसी के बारे में आज अननोन फैक्ट जानते हैं और उसकी हिस्ट्री को पता करते हैं। हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी जिसने एक जापानीज कंपनी होंडा के साथ में एक जॉइंट वेंचर खोला, और उस जॉइंट वेंचर में वो मोटरसाइकिल बनाया करते थे। और उन्होंने एक 100 सीसी की मोटर बाइक बनाई थी, वो थी CD100। ये बाइक ज़्यादातर ऑफिस के लिए या फिर डेली कम्यूटर के लिए काम आती थी, और उस बाइक का ज़्यादातर पर्पज़ भी वही हुआ करता था। 1994 आते आते उस गाड़ी की पॉपुलैरिटी कम हो गई और हीरो वालों ने सोचा कि अब अपने को एक नया होंडा आजमाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक नई बाइक को लॉन्च करा और वो थी स्प्लेंडर। इस गाड़ी में आपको सभी चीज़ें स्क्वायरिश मिला करती थी, जैसे कि इसका टेल लैम्प, इसका इंजन कंपार्टमेंट, साथ में इसका हेडलैम्प, ये सभी चीज़ें आपको स्क्वायरिश मिला करती थी। और ये डिज़ाइन थोड़ा अलग था अपने दूसरे राइवल्स के हिसाब से। इस गाड़ी में आपको एक 97.2 सीसी का इंजन मिलता था जो लगभग 7.6 bhp की पावर और 7.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। साथ में इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी लगभग 85 के करीब थी, और इस गाड़ी से आपको 75 kmpl तक माइलेज क्लेम कर दिया जाता था। इस अच्छे माइलेज के कारण लोगों ने इस गाड़ी को पसंद करना चालू कर दिया और इस गाड़ी को लोग खरीदने लग गए। लेकिन 98 और 2000 में एक इसका अपडेट मिला, यानी कि इन 2 सालों में इस गाड़ी को अपडेट मिला, जिससे इस गाड़ी की सेल और भी ज़्यादा बूस्ट हो गई। फिर आया 2003। इस साल तक बहुत सारे नए राइवल्स इस मार्केट में आ चुके थे स्प्लेंडर के, लेकिन इसकी सेल पर थोड़ा असर कम दिखा था, क्योंकि थोड़ी बहुत कम हो जाने के कारण हीरो ने सोचा कि इस गाड़ी को अपडेट कर दिया जाए, और उस अपडेट में इन्होंने बहुत सारे नए बदलाव करे। इंजन में भी थोड़े बहुत इशू हुआ करते थे, उनको भी चेंज कर दिया और नए पार्ट लगा दिए उस इंजन में, और जिससे उसकी माइलेज और पावर भी थोड़ी बढ़ गई। पावर अब 7.6 bhp से 8.4 bhp हो गई, और टॉर्क भी लगभग 1 न्यूटन मीटर से बढ़कर 8.2 न्यूटन मीटर हो गया। अब माइलेज की बात करें तो वो अब 80 kmpl तक हो चुका था। ये तो हो गए मैकेनिकल चेंज, लेकिन इसमें आप कॉस्मेटिक चेंज भी मिला करते थे, और कॉस्मेटिक चेंज में आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प और पूरी तरह से एक नई डिजाइन वाली टेल लैम्प मिला करती थी। टैंक का भी डिज़ाइन पिछले 2 फेसलिफ्ट में बदल दिया था, और इस वाले अपग्रेड में भी टैंक को थोड़ा और स्टाइलिश बना दिया गया था। इसकी टैंक की कैपेसिटी भी अब 12 लीटर हो चुकी थी। इतने सारे कॉस्मेटिक चेंजेस के बाद में इस गाड़ी में आपको एक नया ऑप्शन मिला करता था, वो था एलॉय व्हील का। 18 इंचेस के स्पोक व्हील को बदलकर इसमें 5 स्पोक वाले एलॉय व्हील इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। इस सेगमेंट में ये पहली बार आया था और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी सेल और भी बूस्ट हो गई। स्प्लेंडर की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ में हीरो वालों ने सोचा कि इस गाड़ी की एक नई सीरीज को लॉन्च कर दिया जाए, यानी कि स्प्लेंडर अब एक बाइक से सीमित ना होकर एक सीरीज बन जाए। तो उन्होंने एक 125 सीसी की बाइक लॉन्च करी, और वो थी हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर। इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें सुपर मिला करती थी, जैसे 125 सीसी का इंजन जो लगभग 9.5 bhp की पावर और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस किया करता है, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा था। और ये पावरफुल गाड़ी होने के साथ साथ में स्प्लेंडर से लगभग 10 से 15 किलो भारी हुआ करती थी, जिससे इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, जिससे सिटी वाले लोग जो थे इस गाड़ी को अच्छा, और साथ में गांव के लोग भी इस गाड़ी को अच्छा खरीदने लग गए। यूथ को ये गाड़ी पसंद आने लग गई। लेकिन इस गाड़ी में थोड़े बहुत नोन इशू आ गए, जैसे कि इंजन से धुआं जल्दी निकलने लग जाता था और इसका इंजन का काम जल्दी आने लग गया था। फिर 2007 तक इस गाड़ी को और भी ज़्यादा अपडेट कर अच्छा खासा बनाकर रख दिया। फिर साथ में उन्होंने स्प्लेंडर प्रो को भी लॉन्च करा, और स्प्लेंडर प्रो स्प्लेंडर प्लस का एक नया वेरिएंट था। इस वेरिएंट में आपको ग्राफिक चेंज मिला करते थे, और साथ में ही बहुत सारे नए कॉस्मेटिक अपडेट भी इसमें आ चुके थे। लेकिन स्प्लेंडर प्लस थी वो पैरेलली बिक रही थी स्प्लेंडर प्रो के। फिर 2007 में इस सीरीज की तीसरी बाइक को इंट्रोड्यूस किया गया, वो थी स्प्लेंडर NX थी। उस बाइक को स्प्लेंडर का नेक्स्ट जनरेशन कहकर लॉन्च किया गया था, लेकिन पैरेलल स्प्लेंडर प्लस को तो बेचते ही गए। उस गाड़ी में आपको सारे डिज़ाइन चेंजेस मिला करते थे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन इस गाड़ी में आपको मिला करते थे, और वो गाड़ी एरोडायनेमिक भी हुआ करती थी। वो गाड़ी काफ़ी अच्छी सेल हुई, लेकिन वो सेगमेंट में थोड़ी कम बिका करती थी, लेकिन उस गाड़ी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाया। फिर 2010 में स्प्लेंडर प्रो सुपर स्प्लेंडर को अपडेट किया हीरो वालों ने। उसमें कॉस्मेटिक चेंज थे और साथ में इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी उन गाड़ियों में दे दिया गया था। इलेक्ट्रिक स्टार्ट से कंज्यूमर के पास में एक और नया ऑप्शन मिल गया था, और उसके जो कस्टमर थे उनका भी सेगमेंट बढ़ चुका था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट चाहते थे वो भी इस गाड़ी के पास ही आ रहे थे। फिर 2012 में हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए, और दोनों अलग होने के साथ में स्प्लेंडर यानी कि स्प्लेंडर और सिटी डिलक्स और पैशन, ये तीनों सीरीज हीरो वालों के पास रही।
फिर 2013 में हीरो वालों ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उस टेक्नोलॉजी का नाम था i3s। इसका पूरा नाम है आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। इस सिस्टम में आपको क्लच प्रेस करने से गाड़ी रुक जाती है और क्लच प्रेस करने पर गाड़ी वापस चालू हो जाती है जब भी आप सिग्नल पे खड़े रहते हो। ये टेक्नोलॉजी आपको माइलेज बढ़ाने में सहायता देती है और इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट के साथ में लॉन्च करा और ये वही गाड़ी है जो स्प्लेंडर NXG के नाम से बिका करती थी पहले। इस गाड़ी की लॉन्च होने के बाद में लोगों ने इसको पसंद करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे 2015 आया और 2015 में हीरो वालों के थोड़े ग्रहण लग गए क्योंकि सबसे पहले उन्होंने स्प्लेंडर क्लासिक को ऑटो एक्सपो में शो किया। स्प्लेंडर प्रो क्लासिक का लुक्स एक कैफे रेसर जैसा था, लेकिन उसको लोगों ने इतना कुछ खास पसंद नहीं किया। लेकिन हीरो वालों की तरफ से एक अच्छा अटेम्प्ट भी था क्योंकि वो नए नए ट्रीटमेंट अपनी गाड़ियों के साथ में कर रहे थे। स्प्लेंडर प्रो क्लासिक की फ्लॉप हो जाने के बाद में हीरो वालों ने सोचा कि अपनी स्प्लेंडर को ही अपग्रेड कर दे, यानी कि स्प्लेंडर प्रो को पूरी तरह से नए अवतार में लॉन्च करा और उस लॉन्च को आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि वो कितनी अच्छी दिखा करती थी। उस गाड़ी के लुक से बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों को पसंद नहीं आने के कारण उस गाड़ी को फ्लॉप का करार कर दिया गया। स्प्लेंडर प्रो फ्लॉप हो जाने के बाद में हीरो वालों ने वापस से स्प्लेंडर प्लस को रिवाइव कर दिया और उसमें नए फीचर भी ऐड कर दिए, जैसे i3s टेक्नोलॉजी को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और 2017 में हीरो वालों ने अपनी BS4 टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के साथ में एक नई गाड़ी लॉन्च करी 110cc के साथ में, और वो 110cc इंजन जो था वो हीरो वालों ने खुद ने बनाया था और उसमें कुछ नए अपडेट भी थे क्योंकि वो नॉर्मल इंजन से 100 ml जो इंजन ऑयल है वो ज़्यादा कंज्यूम करता था, जो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता था और इस पर इंजन में प्रॉब्लम हुआ करते थे। और उस गाड़ी की बात करें तो वो थी स्प्लेंडर आई स्मार्ट। उस गाड़ी में पहली बार आपको स्प्लेंडर सीरीज में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिला और पूरी तरह से नई डिज़ाइन थी और वो डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद आई, लेकिन उसका इंजन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा था लोगों को। फिर इंजन को भी थोड़ा बहुत अपडेट दे दिया गया और उस गाड़ी को एक अच्छा खासा वेल सेटल बना दिया गया। आगे चलकर वो गाड़ी BS6 में भी सबसे पहले लॉन्च हुई हीरो वालों की तरफ से और उस गाड़ी में भी और ज़्यादा अपडेट दे दिए गए हीरो वालों की तरफ से। सुपर स्प्लेंडर में भी 2018 में एक नया इंजन लॉन्च कर दिया गया और वो एक 125cc का नया इंजन था जो अभी 11 PS की पावर प्रोड्यूस करता है आई थिंक। और अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहूँगा कि उसके मेन पावर कौन कौन से है। साथ में ही सभी गाड़ियों में हीरो की अब i3s टेक्नोलॉजी भी मिलती है, खास करके स्प्लेंडर में। और स्प्लेंडर अभी इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक है और साथ में ही ये गाड़ी इस इंडिया में हर साल सबसे ज़्यादा बिकती है। लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा यूनिट ये हर साल आसानी से बिक जाती है और ये यूनिट लगभग 30 लाख तक जाती है हर साल, और ये मैक्सिमम पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए ना हो जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।